Good morning, students. Welcome in a new chapter, that is periodic classification of elements. Friends, अभी तक हमने पीछे जो बात किया था that is human eye and the colorful world, वो फिजिक्स का चैप्टर था. Now students, from today onwards we are going to talk about the chemistry, the chapter of periodic classification of elements. हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे हाउ एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इन द टेबल्स. ओके, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. वन बाय वन हम सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. स्टूडेंट्स, you know very well that कि 2 days near about 118 elements are discovered so far. Out of these 118 elements, near about 94 elements are naturally occurred and rest of the elements are artificially transmutation के बाद इनको क्या किया गया, प्राप्त किया गया, बनाया गया. फ्रेंड्स, आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि मैटर जो होते हैं वो एलिमेंट, कंपाउंड या मिक्सचर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ओके, और एलिमेंट के अंदर सेम टाइप के एटम्स पाए जाते हैं. तो ये एलिमेंट्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, नियर अबाउट 118 एलिमेंट्स के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर यहाँ पर इन एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे. फ्रेंड्स, अलग अलग समय के साइंटिस्टों ने इन एलिमेंट्स के अंदर उपस्थित प्रॉपर्टीज या पैटर्न के बेसिस पर इनको क्लासिफाई करने का प्रयास किया. ठीक है, इनको डिवाइड करने का प्रयास किया और अलग अलग नामों से इन क्लासिफिकेशन को, इन एफर्ट से जाना जाता है. स्टूडेंट, द वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ क्यूज. मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ क्यूज के बारे में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि अर्ली अटेम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. फ्रेंड्स, क्यूज मीन्स होता है डिसऑर्डर, यानी डिसऑर्डर को ऑर्डर करना. और कैसे? बाय द अर्ली अटेम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. फ्रेंड्स, कुछ अर्ली अटेम्प्ट्स थे जिनके द्वारा इस क्यूज को दूर करने का प्रयास किया गया. इन अर्ली अटेम्प्ट्स में द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट दैट इज डोबेराइनर्स ट्रायल. ये पहला जो अटेम्प्ट था वो जॉन वुल्फगैंग डोबेराइनर के द्वारा दिया गया. फ्रेंड्स, इन 1817 में जॉन वुल्फगैंग डोबेराइनर ने अपना जो है ये क्लासिफिकेशन प्रपोज किया जिसका नाम था डोबेराइनर्स ट्रायल. फ्रेंड्स, डोबेराइनर वाज द जर्मन केमिस्ट. ओके, और इन्होंने उस समय के, इनके समय में नियर अबाउट 27, हाउ मेनी, अप्रॉक्सीमेटली 27 एलिमेंट्स वर नोन एट दैट टाइम. उस समय के 27 एलिमेंट को उनके गुणों के आधार पर, उनके प्रॉपर्टीज या पैटर्न के बेसिस पर क्लासिफाई करने का प्रयास किया. ठीक है, और इस प्रयास में इन्होंने एलिमेंट्स को तीन एलिमेंट के ग्रुप में बांटा. तीन एलिमेंट के ग्रुप में इन्होंने उसको क्या किया, क्लासिफाई किया. और इन ग्रुप्स को इन्होंने क्या नाम दिया? यस स्टूडेंट्स, ट्रायड नाम दिया. ठीक है, यानी तीन एलिमेंट को एक साथ रख करके इसको ग्रुप या आप कह सकते हो सेट में चेंज किया, और इस सेट या ग्रुप का नाम इन्होंने क्या दिया? ट्रायड नाम दिया. फ्रेंड, द सेट ऑफ 3 सब्सटेंस इज ट्रायड, उसी को ट्रायड कहते हैं, तो इसलिए इन्होंने इसका नाम ट्रायड दिया. और बताया, डोबेराइनर स्टेटेड दैट इफ दीज एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक मास, देन द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज रफली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट. इन्होंने बताया कि अगर किसी भी ट्रायड के अंदर हम एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करते हैं, अरेंज करते हैं, तो पहले और तीसरे एलिमेंट के जो एटॉमिक मास का सम होता है वो दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास के रफली इक्वल होता है. फ्रेंड्स, डोबेराइनर ने जो 3 ट्रायड बनाया था वो 3 ट्रायड आपके सामने आप दिख रहा है, यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है. पहला ट्रायड था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. दूसरा ट्रायड था कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम. और तीसरा जो ट्रायड था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का. तो ये टोटल 3 ट्रायड बनाए थे डोबेराइनर ने. अब देखिए स्टूडेंट्स, इस पहले ट्रायड के अंदर अगर हम बात करें, द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम इज 7, द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 and the atomic mass of potassium is
39। तो अकॉर्डिंग टू डोबेराइनर एवरेज एटॉमिक मास ऑफ, किसके किसके बारे में बात किया डोबेराइनर ने, पहले और तीसरे। फर्स्ट इज लिथियम एंड सेकेंड वन इज थर्ड वन इज पोटेशियम। पहले और तीसरे का एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 प्लस पोटेशियम 39 एंड अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 46 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 23, एंड दिस 23 इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड, दैट इज सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो यही चीज डोबेराइनर ने बताया कि पहले और तीसरे का जो एटॉमिक मास का एवरेज होता है वो दूसरे के रफली इक्वल होता है। इसी तरह से स्टूडेंट तीनों ही ट्राइड के अंदर बाकी बचा हुआ दूसरा और तीसरा, यानी कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मास का जो सम होता है, एवरेज एटॉमिक मास होता है, दैट इज रफली इक्वल टू द स्ट्रांशियम। सिमिलरली क्लोरीन और आयोडीन के एटॉमिक मास का जो एवरेज होता है वो ब्रोमीन के क्या होता है, रफली इक्वल होता है। इस तरह से पैटर्न ढूंढ करके डोबेराइनर ने इनको ट्राइड के फॉर्म में जो है बांटा, और ये सबसे पहला अटेम्प्ट का एलिमेंट को क्लासिफाई करने। बट स्टूडेंट्स इस अटेम्प्ट का, इस डोबेराइनर ट्राइड का कुछ लिमिटेशन था, और वो लिमिटेशन क्या था, डोबेराइनर वाज एबल टू मेक ओनली 3 ट्राइड। डोबेराइनर ने केवल और केवल कितना ट्राइड बनाया, 3। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि डोबेराइनर के समय में लगभग नियर अबाउट 27 एलिमेंट क्या थे, ये नोन थे। अब देखिए इनको जो है डोबेराइनर को इन एलिमेंट्स को अगर उनके पैटर्न के बेसिस पर डिवाइड करना था तो नियर अबाउट 9 या 10 जो है वो ट्राइड बनने चाहिए थे, बट ही वाज एबल टू मेक ओनली 3 ट्राइड। तो ये जो है डोबेराइनर का क्या था, लिमिटेशन था, कमी थी, तो बहुत अच्छा नहीं माना गया। देन आफ्टर इसके बाद सेकेंड जो क्लासिफिकेशन था, दैट इज द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। फ्रेंड्स न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज गिवन बाय द जॉन न्यूलैंड इन 1866। 1866 में जॉन न्यूलैंड ने, जो कि एक इंग्लिश केमिस्ट थे, ठीक है, अंग्रेज वैज्ञानिक थे, इनके समय में 56 एलिमेंट उस समय क्या हो गए थे, नोन हो गए थे। फ्रेंड्स इन्होंने इन 56 एलिमेंट को उनकी प्रॉपर्टीज और उनके पैटर्न के बेसिस पर इनको क्लासिफाई करने का प्रयास किया, ठीक है, और इनका ये क्लासिफिकेशन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के नाम से जाना जाता। फ्रेंड्स इन्होंने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस किया और पाया कि एवरी 8th एलिमेंट शोज द सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ इट्स फर्स्ट एलिमेंट। यानी जब एलिमेंट को 1 by 1 उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है, तो इन्होंने देखा कि हर 8वां एलिमेंट अपने पहले एलिमेंट के जैसे गुणों में समानता शो करता है, सिमिलरिटी शो करता है। इसकी तुलना इन्होंने म्यूजिकल नोट से किया। जिस तरह से म्यूजिक के अंदर हर 8वां नोट जो है अपने पहले नोट के इक्वल होता है, सेम ऐसे ही इन्होंने बताया कि हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट के जैसे सिमिलरिटी शो करता है प्रॉपर्टीज के अंदर, ठीक है। तो इसलिए इस लॉ को इस जो है क्लासिफिकेशन को न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट, क्योंकि इन्होंने इसको कंपेयर किया था म्यूजिकल नोट के ऑक्टेव से, इसलिए इसे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं सा रे गा मा पा दा नी, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 7 म्यूजिकल नोट है। हर 8वां नोट यानी सा फिर पहले के बराबर हो गया, सेम एज हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरान, ये जो एलिमेंट थे इनको इन्होंने इसी ऑर्डर में प्लेस किया और पाया कि सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट फिर से मैच हो रहे। नाउ स्टूडेंट्स सम लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की कुछ लिमिटेशन थे। द वेरी फर्स्ट लिमिटेशन, कमी क्या थी इसकी, कि दिस लॉ वाज ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। ये जो लॉ है वो केवल और केवल कैल्शियम तक ही अप्लीकेबल था। अगर इनकी बात सही थी तो पूरे 56 एलिमेंट पर ये फॉलो होना चाहिए था, लेकिन ये जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो केवल और केवल कैल्शियम तक ही अप्लीकेबल था, उसके बाद के एलिमेंट पर ये अप्लाई नहीं हो रहा था। ये न्यूलैंड्स का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो बहुत अच्छा
प्रयास नहीं माना गया, बहुत अच्छा एफर्ट नहीं माना गया। द सेकेंड लिमिटेशन इज न्यूलैंड हैड क्लासिफाइड 2 एलिमेंट एट सेम टाइम एट सेम स्लॉट। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि एक ही समय में न्यूलैंड ने एक ही स्लॉट के अंदर, एक ही ग्रुप के अंदर 2 एलिमेंट को एक साथ रखा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक समय में एक ही प्लेस पर केवल एक एलिमेंट होना चाहिए अगर इनकी प्रॉपर्टी मैच कर रही है तो, लेकिन मेंडलीव ने यहाँ पर अलग अलग रखा। अगला जो लिमिटेशन है तीसरा, मेंडलीव ने सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को क्या कर दिया, अलग अलग प्लेस कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं आयरन, कोबाल्ट एंड निकिल, ये तीनों क्या है, मेटल है, तीनों के अंदर सिमिलरिटी, सेम प्रॉपर्टी पाई जाती है, लेकिन न्यूलैंड ने इन्हें अलग अलग ग्रुप में रखा, तो इट इज आल्सो अ यस लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। मेंडलीव ने स्टूडेंट्स क्या किया कि डिसिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को इन्होंने क्या किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिसिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को एक साथ रखा। एलिमेंट्स ऑफ डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वेयर क्लासिफाइड इन सेम स्लॉट लाइक कोबाल्ट एंड निकिल वेयर प्लॉटेड विद क्लोरीन एंड फ्लोरीन। कोबाल्ट निकिल मेटल है और क्लोरीन और फ्लोरीन स्टूडेंट्स नॉन मेटल है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कोबाल्ट और निकिल को फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन इनके साथ प्लेस किया। तो इस तरह से यहाँ पर भी डिसिमिलर एलिमेंट एक साथ रखे हुए हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लिमिटेशन इज एलिमेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी के बारे में हमने बात कर लिया। फिफ्थ वाला है न्यूलैंड वाज ओवर कॉन्फिडेंट दैट नो अदर एलिमेंट विल डिस्कवर इन फ्यूचर। ये इनका सबसे बड़ा लिमिटेशन था कि इन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया, बोल्डली प्रिडिक्ट कर दिया कि जितने 56 एलिमेंट आज के समय में है, यही इतने 56 एलिमेंट ही रहेंगे नेचर के अंदर, भविष्य में कोई नया एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं होगी। तो बोल्डली इन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया था, इसलिए इनका ये पीरियोडिक टेबल या इनका क्लासिफिकेशन जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के नाम से जाना जाता था, वो बहुत अच्छा प्रयास नहीं माना। ओके, तो दीज आर द लिमिटेशन स्टूडेंट्स। इन दोनों पीरियोडिक टेबल से या इन दोनों क्लासिफिकेशन से जो है वो लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप इनके लिमिटेशंस को ज़रूर लर्न करेंगे। नाउ सम क्वेश्चंस आर हियर ऑन द बेसिस ऑफ डोबेराइनर्स ट्रायड एंड Newland's law of octave. Only 3 questions you have to attempt related to these two classification. Did Dobereiner's triad also exist in the columns of Newland's octave? Compare and find out. आपको ये पता करना है क्या है, अगर है तो कहाँ पे है उनको फाइंड आउट करना है। What were the limitations of Dobereiner's classification? मैंने एक्सप्लेन किया, जस्ट आपको उसको राइट करना है। What are the limitations? What were the limitations of Newland's law of octave? इसके लिमिटेशंस आपको चारों पांचों नोट कर देने। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में एक नए दिन हाजिर होंगे, आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।